हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ऐसा इक्वेशन है जिसका जो डिग्री होता है वो 2 होगा, हाईएस्ट डिग्री 2 होगा इन वन वेरिएबल्स। और जो इक्वेशन होगा वो वन वेरिएबल का होना चाहिए हमेशा। या तो एक्स रहेगा, या तो वाई, या तो जेड, जो भी वेरिएबल्स है एक ही वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होगा और उसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 2। तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जहाँ की वेयर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स है। ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। कभी भी ए अगर जीरो नॉट इक्वल टू 0 होगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और ये फिर हो जाएगा उस टाइम लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इसका पावर हो जाएगा 1, क्वाड्रेटिक का पावर हो जाएगा 0। इसीलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक्स क्या है? ये वेरिएबल्स है इसमें। एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, और ये क्या है? 1 वेरिएबल्स में है। अब है पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पार्ट्स है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें जो ए वाला टर्म है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 2। और ये क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ये जो कांस्टेंट टर्म रहता है इनटू में, उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ये है 3 जो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। बी इक्वल टू 3 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो सी इक्वल टू क्या दिया हुआ? -5। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट है रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट्स और उसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो जो भी वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। कोई भी वैल्यू एक्स के जगह पे जो भी वैल्यू पुट करेंगे और वो अगर 0 आ जाएगा तो वो वैल्यू जो क्या कहलाएगा? उसका सॉल्यूशन बोलेंगे या तो रूट बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा किस तरह में? x माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसमें अगर वैल्यू करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। और x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो ये कहलाएगा रूट्स। रूट है ये किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्योंकि ये वैल्यू अगर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 2 और 3 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। चेक करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 2 है, 2 को पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इस एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ये इसका रूट्स कहलाया। अगर 3 भी पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा। 3 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 माइनस ये क्या होगा? 15 प्लस 6। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये पुट करेंगे वैल्यू, एक्स का वैल्यू 3, तो ये जो इक्वेशन है सेटिस्फाई करेगा, 0 कर देगा। तो मीन्स कि एक्स का जो रूट है, रूट क्या है? एक्स इक्वल टू 2 और 3। अब इन रूट्स को निकालने का मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और रूट्स निकालेंगे। तो हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना है, दिया हुआ है हमारा। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मिडिल टर्म्स है, ये जो मिडिल टर्म है इसको 2 भाग में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का, इसका कॉफिशिएंट इसके आगे क्या है? 1, और ये क्या है? कांस्टेंट 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 10 आएगा। तो इनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि इनको इंटू करने पे क्या आ जाएगा? 10 आएगा, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 3 आएगा। तो हम इसको पहले एलसीएम लेंगे तो क्या आया? 2 5। तो अगर 5 और 2 में तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू करने पे 10 आएगा, और इन दोनों को माइनस भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये ठीक है, सेटिस्फाई किया। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों को माइनस करने पे 3 आ जाता है, इंटू करने पे 10 आ जाता है।
अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को टर्म में देखेंगे क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, बाहर निकाल दिए, बचा क्या एक्स, इसमें क्या बचा 5, तो 5 हो गया। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, -2 को अगर कॉमन लेंगे -2, और फिर ये बच जाएगा क्या एक्स, और इसमें क्या बचा है +5। सॉरी, ये माइनस में होगा हमेशा, ये माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में, तब ये कॉमन निकलेगा प्लस में आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, x +5, तो x +5 कॉमन ले लिए, बचा क्या x -2। अब ये दो फैक्टर आ गए हैं। अब इसको इक्वल टू करेंगे 0, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगा 2, इसको करेंगे 0 तो वैल्यू क्या आ जाएगा -5। तो फैक्टराइजेशन करने पे इसमें रूट कौन सा दिया, x = 2 और एक है -5। अब दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर करके और इसको सॉल्व करेंगे। हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x² + 6x + 5 = 0। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर बनाना क्या कोशिश करेंगे, तो कैसे करेंगे, x² है, इसको अगर तोड़ेंगे तो x² क्या होता है, a² + 2ab + b², इस फॉर्म में हम तोड़ेंगे। तो a² की जगह हम x² है, 2 लिखेंगे, 2 a और b, a के जगह में क्या है x है, और तो फिर बचेगा क्या चीज़ b, तो यहाँ पे बचा कितना 2 × 3, तो b हम मान लेंगे इसको है, तो आ गया x², 2a और ये b। ये जो 5 है इसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये b वाला है तो b का स्क्वायर भी तो होता है, तो b में क्या था 3, तो 3 का स्क्वायर किए, अगर 3 का स्क्वायर हम एक ऐड किए हैं तो उसको माइनस भी करेंगे, तो माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर = 0। अब इसको और इसको और इस टर्म को तीनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो b के जगह में क्या है 3, तो x + 3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या बचा, ये हमारा 5 बचा है, और -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आ गया 9, तो 5 - 9 = 0। स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 9 = -4, = को वो साइड ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर को घटाएंगे, दोनों साइड इधर ले जाएंगे तो +-2 आएगा। अब एक बार हम इक्वेट करेंगे प्लस के साथ, एक बार करेंगे माइनस के साथ, तो x + 3 + 2, तो इससे सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। अब x + 3 को एक बार करेंगे माइनस के साथ, तो x + 3 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 और -5। तो यही दोनों क्या है, रूट है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x + 5 = 0 का। अब नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, जनरल फार्मूला x = है -b ± √b² - 4ac / 2a। अगर एग्जांपल हम देखें, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें जो है a = क्या है 2 हो जाएगा, b = क्या हो जाएगा ये -7 हो गया, और c = क्या है ये 3 है। अब इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = क्या बोले थे -b, तो -b, तो माइनस का साइन है, और -b के जगह में क्या है -7, तो -7 हो गया, प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, -4ac, 4 × a में क्या है 2 और c में क्या है 3, तो इनको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 24 / 2a, 2 और a के जगह में क्या है हमारा 2, तो 2 2 4, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों प्लस माइनस का साइन है, रूट के अंदर में दोनों को माइनस करेंगे तो 25 / 4, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7, प्लस माइनस का साइन है, रूट से बाहर आएगा 5 / 4। अब रूट का वैल्यू क्या होगा, एक बार प्लस वाला के साथ चलेंगे, एक बार माइनस के साथ, तो x = प्लस के साथ चलेंगे तो 7 + 5 / 4, 7 + 5 = 12 / 4, इसको काटेंगे तो 3 बार में x का वैल्यू आ गया 3। फिर एक बार चलेंगे माइनस के साथ, तो माइनस करेंगे इन दोनों का वैल्यू तो क्या आ गया 2, 2/4, काटेंगे तो क्या आ गया 1/2, तो इसका रूट क्या हो गया 3 और 1/2। तो हमारे पास 3 मेथड है सॉल्व करने का, तीनों मेथड से हम लोग बनाएंगे, जो आपको इजी लगेगा उससे आप बना सकते हैं। अब है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, द वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट d = b² - 4ac। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
जो ये रूट के अंदर में जो वैल्यू था बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बताता है, क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट, रूट्स का नेचर बताता है। नेचर मीन्स कि क्या है, कि वो रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है, अनइक्वल है, ये सारे प्रॉपर्टीज़ को बताता है। तो केस 1, अगर डी का वैल्यू, अगर ये जो रूट के अंदर में जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो जो दोनों रूट्स निकलेगा, दो रूट रियल रूट्स निकलेगा, वो डिफरेंट होगा। रियल्स रहेगा, रूट जो रहेगा वो रियल रहेगा और अलग अलग रहेगा। अगर डी 0 हो गया, ये जो वैल्यू है वो अगर 0 हो गया, तो उस केस में दो इक्वल रूट्स रहेंगे। और तीसरा, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव में आ गया, तो नो रियल रूट्स होगा, कोई भी रियल रूट नहीं होगा, वो उस टाइम में इमेजिनरी रूट्स निकलेगा। एग्जाम्पल दिया हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये है ए का वैल्यू बी और ये सी। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर 16 माइनस 4ac। तो 4 ए के जगह में 1 है और बी के जगह में, सी के जगह में क्या है, 4 है। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू 0 आ गया, मीन्स कि ये रूट जो रहेगा, दो रूट रहेगा और क्या होगा, इक्वल रहेगा। ग्रेटर रहता तो दो इक्वल रहता और क्या होता, अनइक्वल रहता। लेस देन रहेगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। यहाँ शॉर्ट्स में दिया हुआ भी है कि नेचर ऑफ रूट कैसा रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट डी अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो रूट्स रहेगा रियल, डिस्टिंक्ट, इक्वल रहेगा तो रियल रहेगा और क्या होगा, इक्वल रहेगा। और लेस देन रहेगा तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट होगा। अब है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट। जो भी कॉफिशिएंट और रूट्स है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ की रूट जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये कॉफिशिएंट्स और ये रूट्स में क्या रिलेशन होगा। तो सम ऑफ रूट जो होगा, इन दोनों रूट को अगर जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस बी बाई ए। माइनस बी, माइनस का साइन रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा उसको डिवाइडेड बाई में ए। तो ये आएगा सम ऑफ रूट्स। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दोनों को इंटू करेंगे तो उसका वैल्यू जो होगा इक्वल होगा सी बाई ए। सी बाई ए प्लस वाला में बी बाई ए रहेगा, पर ये माइनस के साइन के साथ, पर प्रोडक्ट में रहेगा सी बाई ए पर पॉजिटिव साइन के साथ। एग्जाम्पल में दिया हुआ हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स दिया हुआ है 5 और 2। तो हमको चेक करना है कि सम और प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो क्या हुआ, प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करने पे क्या आया, 7 आता है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या होता था, एक्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। माइनस बी के जगह में क्या है, -7 और ए क्या है, 1। इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 7। तो 7 ठीक है, सही है, दोनों को ऐड करने में भी 7 आ जाता है और यहाँ इक्वेशन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखना है क्या, इंटू करने पे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 10 है, यहाँ से भी देख लेते हैं दोनों का क्या होता था, प्रोडक्ट इक्वल टू सी बाई ए। तो सी के जगह में कितना है, 10 और ए में क्या है, 1। तो 10 यही लिखा हुआ है। तो मीन्स कि ये जो वैलिड है, रिलेशनशिप जो है वो वैलिड है। अब फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए सीखेंगे, अगर हमारे पास रूट दिया हुआ है, रूट पता हुआ है, अगर दिया हुआ है इफ़ रूट्स आर अल्फा और बीटा, दो रूट दिया हुआ है, तो हमको इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ के लिख देंगे इंटू में एक्स, प्लस में दोनों को प्रोडक्ट करके लिख देंगे इक्वल टू 0। तो यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जब भी हमारे पास दो रूट्स दिया हुआ है और हमको लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसी फॉर्म में लिखना है, एक्स का स्क्वायर माइनस दोनों को जोड़ के लिख देना है इंटू एक्स प्लस दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो ये जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास दिया हुआ है एग्जाम्पल में, रूट दिया हुआ है 3 और 4। तो इसका अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन लिखेंगे, दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो 7x और फिर प्लस में दोनों को मल्टीप्लिकेशन, तो 12 इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को लिख लेंगे। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी ग्राफ रहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ जो है वो पाराबोला
रहेगा। पाराबोला मीन्स यू शेप में कुछ ऐसा बनेगा। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा यू शेप में रहेगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि ओपन अपवर्ड्स इफ ए का वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए का x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए में जो भी वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है, इसका वैल्यू ए जो है पॉजिटिव रहेगा तो जो ग्राफ है वो खींचेगा अपवर्ड, ऊपर की साइड ऐसे करके खुलेगा। अगर ए का वैल्यू नेगेटिव में रहेगा, माइनस में रहेगा, तो जो ग्राफ जो है वो ऐसे नीचे की ओर मुंह खुलेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड।